हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज संडे है और आप सभी ने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा रोज आवेदन की ऐप पर। अगर नहीं लगाया है तो सभी दोस्त जाकर RW ऐप पर मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और अपनी तैयारी तो जांचें कि आप कितने नंबर का पेपर कर पा रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों, आज हम उसी में जो मैथ आया उसके 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज जो है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के मॉक में मैथ का पहला क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6564, 7416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है, समान शेष बचता है। दोस्तों, अगर हम इसी संख्या के इन सबको काटते हैं तो समान शेष बचता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या क्या है उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी दोस्तों। संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसने कहा इनमें समान अंतर है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे होते हैं, 65, 64, 74, इनको लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है। अब इसने कहा समान अंतर है तो हम इनका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसमें से जब इसको हटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, इधर 8, इधर ढाई ले ले दोस्तों। 11 में से 6 गए तो 5, इधर बच्चा 3, यहाँ से ले ले 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो दोस्तों 7। ठीक है। अब इधर इसमें से इसको हटा लो दोस्तों, क्योंकि जब वो कहते हैं कि समान शेष बचा है तो हम इसमें ऐसे घटा कर लिखते हैं। ठीक है। जब उसका HCF निकालते हैं तो 7 में से 6 गया 8, यहाँ पे जीरो जीरो में से 8 नहीं जाए तो दाएँ ले ली, यहाँ पे 10 में से 8 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गए तो 4 दोस्तों, और 8 में से 8 गए तो ये। ठीक है। अब इससे दोस्तों इसमें बाहर दे देंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 752 का 14 91 आपको HCF निकाल लेते हैं, बाहर में दी का तभी का पता होगा। ठीक है। तो यहाँ से अभी से करेंगे तो ये दोस्तों 2 बार तो ज़्यादा हो जाए, इसे 1 बार काटना पड़ेगा। 752 ढाई 9, 8 में 5 3 और 2 से 14 में 7 रहे तो 7। ठीक है। अब इससे इसमें बाहर देंगे। यहाँ पे दोस्तों अब 752 बाहर देंगे। ठीक है। तो 700 इसमें देंगे तो 739, तो ये बचेगा कितना, 12 में से 9 गए 3, 4 में से गए 13 दोस्तों। यहाँ पे एक बार घटा देते हैं, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 3 यहाँ से यहाँ लिया, 13 में से 5 यानी तो दोस्तों 8 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे 8 बचेगा दोस्तों, ये 852 होगा। ठीक है। अब 852 तो यही, यहाँ पे भी 852 ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। 6 यहाँ पे भाई 852 आ जाए तो एक बार बाहर देंगे तो यहाँ 2 9, 8 में 5 3 और 14 में आ जाए तो 6। ठीक है। 639 एक बार काटें तो 639, तो यह जाएगा 3, यहाँ पे 4 में 3, अब यहाँ पे 8। ठीक है। अब 113 से दोस्तों 639 में बाहर देंगे। 800 ये कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। हाँ दोस्तों, ये 852 है तो यहाँ पे भी 852 आ जाएगा फिर। ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे घटाने में मिस्टेक हो रही थी। ठीक है। भाई इसमें क्या 852 हमने बाहर दिया 1451 में। ठीक है। एक बार गया तो बच गया 639। अब 639 को बाहर देंगे 852 में, तो यहाँ पे 852 लिख लिया। फिर इसके एक बार बाहर दिया तो 639। अब 852 में से 639 जाएंगे, कितना बचे दोस्तों 213। अब 213 के बाद 639 में जाएंगे तो ये जाएगा 3 बार। फिर 3 3 9 3 1 3 और 3 2 6, यानी कि इनका HCF जो आ रहा है वो दोस्तों, इनका HCF जो आ रहा है वो आ रहा है HCF, इनका HCF क्या आ रहा है दोस्तों 213। अब उसने पूछा है उस वो जो संख्या है उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो इनका अंकों का योग कितना हो जाए दोस्तों, 2 है 3 और 3 6, यानी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा कि उस संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग 6 हो गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों
6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 हो तो उनका में से 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब आपको क्वेश्चन नंबर 2, जब आपको ऐसे दिया हो कि संख्याओं का में से दे रखा है हमको और संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमने मान लेंगे, एक संख्या तो मान ली हमने 37x और एक मान लो 37y। ठीक है भाई, दो संख्या मान ली, एक 37x मान ली, एक 37y, और इनका गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है 6845। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बाई और ये 37 दे जाए, 6845/37 ठीक है। अब 37 से बाहर देंगे दोस्तों, इसमें 37 से देंगे 6845 में, तो 37 एकम 37, 8 में 6.5 3 4 बच गए दोस्तों, तो ये 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 2 3 3 9 10 11, नहीं दोस्तों ज़्यादा बार, 6 13 7 8 24 9 दोस्तों ये 9 बार चला जाएगा यहाँ से, 9 बार, 9 सत्ते 63 का 3 6 हासिल लो, 9 छिट्टी 54 9 9 9 27 और 6 33 दोस्तों 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56 का 6 5 हासिल लो, 8 24 और 5 29। ठीक है, तो यहाँ पे 14 में से 6 तो 8, यहाँ पे 0 बची, 10 में से 9 का 1। ठीक है, 18 बचे, यहाँ पर उतार लिया 5। अब ये कटेगा दोस्तों 5 बार। ठीक है, 5 से 185 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 185 बार, और फिर दोबारा से 37 से काटेंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 5 बार। ठीक है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही, यानी दोस्तों ऐसी दो संख्या देखो जिनका गुणनफल 5 आता हो, तो ऐसी दो संख्याएं 5 और 1 हो जाएगी दोस्तों, भाई 5 एकम 5। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसकी गुणा होकर 5 आ जाए। ठीक है, अब उसने पूछा तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो 5 है ना, बड़ी संख्या 5 है, तो 5 की गुणा हम 37 में कर देंगे। ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5 3 हासिल लो, 5 दिया 15 3 18, तो एक संख्या आ रही है दोस्तों 185, और दूसरी संख्या में 8 की गुणा करेंगे तो वो आ जाएगी 37। तो एक संख्या तो आ रही है 185, दूसरी संख्या आ रही है 37, तो बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों 185, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 185। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 185 क्योंकि उसने बड़ी संख्या पूछी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। दो व्यक्ति हैं दोस्तों पी और क्यू, अब उनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है 5:6, तो अनुपात लीजिए 5 और 6। ठीक है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपये खर्च करता है, यानी कि दोनों के दोनों 200 रुपये हर महीने खर्च करते हैं। ठीक है, तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात कितना है 3:4, तो क्यों क्या है दोस्तों, जब हमें किसी दो अनुपात दे रखे हों और उनमें को जोड़ना या घटाना दिया रखा हो, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, 3 गुना 200 में करेंगे, 3 दूनी 600, यहाँ पे 600, और यहाँ पे दोस्तों 800। ठीक है, 4 दूनी 800, 800। तो दोस्तों ये इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देती, कितनी आई 800 में 600 गई तो 200। अब ऐसे ही इसी में करेंगे, 5 चौक 20, 6 3 18, तो जब 20 में से 18 जाए दोस्तों कितना बचा 2, तो अब इसमें 2 पे दे देंगे भाग, मतलब इन दोनों की गुना, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें और उसका अंतर, फिर इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, उसका अंतर, और फिर बाहर देते हैं, तो 2 से बाहर देंगे दोस्तों 100 बार, यानी 100 आ रहा है, यानी 8 की जो वैल्यू है वो 100 आ रही है। तो उसने पूछा है क्योंकि आय याद कीजिए, तो क्योंकि आय कितनी है दोस्तों 6, क्योंकि आय 6 है, तो 8 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, 6 गुना कर देती है 600, यानी क्यू की जो है दोस्तों वो 600 रुपये है। ठीक है, जब हमें ऐसे मतलब आय का अनुपात दे रखो, मतलब और ये कितना, अब ये खर्च का अनुपात है दोस्तों,
जब कुछ मतलब अंतर करके उसमें दूसरा अनुपात देते हैं तो उसको ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आय लिख ली, खर्च लिख लिया। और उसने ये क्या है, प्रतिमा जो बचत करते हैं वो बचत लिख ली, दोनों की इधर इधर। ठीक है, इधर 230 की बचत हो रही, इसके इधर 230 की बचत। फिर इनकी तुलना कर रहे, बड़े में से छोटा घटा रहे। ठीक है, और उसमें से फिर इसका भाग दे रहे, एक की वैल्यू आ जाती है, फिर उसका अनुपात निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अभी तो क्वेश्चन आसान ही पूछे जाए मॉक टेस्ट में, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तो क्वेश्चन आसान दें, बाकी आगे चल रहे थोड़े क्वेश्चन कठिन भी होंगे, कठिन क्वेश्चन भी देंगे, क्योंकि अभी क्या है बच्चे बहुत से तो कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अभी ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये सलोनी 4 प्लेटफॉर्म में से प्राप्त औसतन की क्या है। तो दोस्तों जब औसत 51 है तो हमें योग निकालना होता है, तो जो औसत की गुना हम संख्या में कर देते हैं, संख्या यानी कितने पेपर में उसके 4, तो 4 गुना कर दी, 4 × 4 4 × 5 = 20, यानी कि उसने 4 पेपर में जो कुल अंक प्राप्त किए उसने 204 किए। ठीक है, अब उसने और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त होते हैं। जो 5वां पेपर था उसमें इसे 56 अंक और मिल गए, तो टोटल अंक कितने मिल गए दोस्तों, इसे जोड़ देंगे तो टोटल अंक मिल गए उसे 260। ठीक है, अब उसने रहा सभी 5 पेपरों के उसका नया औसत क्या है। तो दोस्तों उसके टोटल नंबर कितने, 260। अब पेपर कितने, 5, तो भाग दे देंगे 5 का औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो 5 × 25 और 5 × 2 = 10, यानी 52। तो 52 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर से इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा अच्छा सवाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है कि एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। ठीक है, इसे पिघलाकर इतने मीटर त्रिज्या वाले लंबे बेलन को बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 4.84, 4.86। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे 2D और 3D के। ठीक है, ये सूत्र आपको याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो भाई उसने दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 4.86, और सूत्र क्या होता है इसका ये, तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे अब इसकी। ठीक है, तो A² बराबर इसमें 4.86/6। ठीक है, पॉइंट आ यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 6 × 8 = 48 और 6 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर 81/100 हो गया दोस्तों। अब ये स्क्वायर डिवाइड रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब रूट आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाए दोस्तों 9/10। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 9/10। अब उसने कहा है कि इस घन को पिघलाकर इतना मीटर त्रिज्या वाले लंबे बेलन को बनाया जाता है। तो इस दोनों, जब हम किसी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उनका आयतन समान होता है। तो दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा 3। ठीक है, भुजा घात 3 बराबर बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों वो πr² होता है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे घन की कितनी भुजा, 9/10, तो 9/10 को 3 बार लिख लेंगे दोस्तों, इस पर 3 पावर है। ठीक है, 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7। ठीक है, और आर उसने जो बेलन बनाया कितने त्रिज्या, मीटर त्रिज्या का बनाया, 0.3 मीटर त्रिज्या, उसकी त्रिज्या कितनी, 0.3। तो 0.3 को दोस्तों 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है, 0.3। अब h की वैल्यू पूछे तो h को नहीं लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, h की वैल्यू पूछे तो h को नहीं लिख लेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इस पॉइंट से नीचे 10 आ रहा है, इस पॉइंट से नीचे 10 आ रहा है, तो दोस्तों इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 बार कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 81/10 बराबर 22/7 गुना h। ठीक है, तो दोस्तों h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 81
बटे 10 गुना ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये नीचे से ऊपर दोस्तों, और 22 गुना में तो नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अच्छी वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों, तो आ जाएगी 7 एकम 7, 7 बटे 56 बटे 220। अब जब दोस्तों 220 का भाग देंगे इसमें, 220 का भाग कितने 5 6 7 में, 5 6 7 भाग देंगे तो आ जाएगा 2 बार 440। ठीक है, 7 बजे 6 में से 2, यहाँ पे 8। अब लग रहा है पॉइंट दोस्तों, बढ़ेगी 0। ठीक है, अभी आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों लगभग 5 बार। ठीक है, 5 दूनी 0, 5 10 यार। ठीक है, 0 7 8। अब यहाँ पे दोस्तों 8 पॉइंट 0 बढ़ा दी तो ये कट जाएगा लगभग 8 दूनी 16, तो ये लगभग 8 बार कटेगा दोस्तों। तो उसने क्या आंसर में क्या कहा है कि मीटर में 1 दशमलव स्थान तक सही क्या होगा, तो ऑप्शन देख लो। हमारा कितना है, लगभग 2.58 आया है, यानी कि लगभग 2.5 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन देख लो, 8 पॉइंट ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा 2.6 ये हो सकता है दोस्तों, तीसरा 2.8 ये भी नहीं हो सकता, 8 3 पॉइंट कुछ था दोस्तों, वो भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2.6 हो जाएगा, क्योंकि 2.6 ही 2.58 के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। ठीक है, तो उस पेज चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों सब रिटर्न का क्वेश्चन है, तो इसे आप खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें गुना भाग है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो इसे आप खुद से भी कर लेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कि 1500 विद्यार्थी की एक कक्षा में दोस्तों, किसी कक्षा में 1500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 30% लड़कियां हैं दोस्तों, 30% लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे 70%। ठीक है, तो उसने यदि 80% लड़के अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले हम लड़के निकाल लो, इस क्लास में लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 70%, तो 70% सबसे पहले इसमें से देखना होगा हमें जिसमें लड़के कितने हैं क्लास में। ठीक, तो इस 2 जीरो से दोस्तों कट जाएगा, स्टूडेंट हटाएंगे 15 सत्ते 805, यानी कि 1050 1050 इस क्लास में लड़के हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसमें से उसने कहा 80% फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में पास कितने हुए। जब दोस्तों 80% फेल हो गए तो पास कितने हुए 20%, तो इसकी 20% निकाल देंगे, 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1 2 2, यानी 210 लड़के दोस्तों इस क्लास में पास हुए। 1050 में से 210 पास हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि साधारण ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 दोस्तों, 5 वर्षों में तो 7500 और 7 वर्षों में 8500, 7 वर्षों में 8500 हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर याद करनी है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लो 2 साल, इनका अंतर निकाल लेंगे 8, यानी 2 साल में जो उसे ब्याज मिला 1000 का मिला। अभी कैसे करवा हमने भाई, 7 साल में तो 8500, 5 साल में 7500, तो यानी कि 2 साल में उसे कितना ब्याज मिला 1000। अब दोस्तों साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल का बराबर मिलता है, तो जब 2 साल का 1000 है तो 1 साल का कितना ब्याज हो रहा है 500, भाई 1 साल का ब्याज 500। तो उसने दर पूछी, तो दर का सूत्र, इसमें एक सूत्र होता है दोस्तों PRT/100। ठीक है, ब्याज बराबर। ठीक है, तो ब्याज कितना है दोस्तों 500, मूलधन में निकालना पड़ेगा, यानी P। 5 सालों में कितना ब्याज हुआ होगा 2500, भाई 7500, तो ये टोटल मूलधन मिश्र धन है, इसमें से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 5 सालों में ब्याज कितना हो जाएगा 2500, भाई 1 साल का ब्याज 500, तो 5 साल का 2500 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा
मूलधन कितना आ रहा है 5000। दर पूछिए दोस्तों हमें, गुना समय कितना है 500 ब्याज लिया है हमने, तो 8 साल बटे 100। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें दोस्तों, 500 गुना 100 जब इधर जाएगा तो बटे ये 5000 नीचे, इन 3 जीरो से 2 जीरो 5 से 10, यानी आर की वैल्यू जो आ रही दोस्तों वो 10 आ रही। आर की वैल्यू कितनी आ रही निकल रही दोस्तों 10, तो 10% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन साहब ये आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में क्या है इसमें जी, एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति औसत चाल से वापस आते, तो इस पूरी यात्रा की औसत चाल। तो दोस्तों जब कोई जितनी हम दूरी गए हैं उतनी ही वापस आते हैं, तो इसकी औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो है 2x/y बटे x + y। तो यहाँ पे 2x मतलब जाने की चाल कितनी है 60 किलोमीटर, y मतलब आने की चाल है दोस्तों 30 गुना 30 बटे x की वैल्यू है 60, अब y की वैल्यू 30। ठीक है, तो जब 2 गुना 60 गुना 30 बटे 60 और 30 कितने बड़े जो दोस्तों जोड़े थे 90 बटे 90। तो 1 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से ये दोस्तों 20 बार, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो इसकी जो औसत चाल है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। औसत चाल कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों आप कहेंगे 300 क्यों दे रखा है, तो ये इस 300 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमें थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों कि रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था, मतलब उसने 1600 रुपये में एक वस्तु खरीदी। फिर उसके बाद रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेच दिया, तो रवि ने इस किस मूल्य पर बेचा दोस्तों 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 90/100 में बेचा होगा उस वस्तु को। कितने में 90/100 में, भाई 10% की हानि पर बेच दिया तो 100 में से 10 जाएंगे 90, यानी कि 90% पर बेच दिया, तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट चाहिए दोस्तों। अब 16 गुना 90 हम करेंगे तो 16 नंबर 144 और 1 जीरो, यानी कि उसने इस वस्तु को 1440 रुपये में बेच दिया। कितने में 1440 रुपये में बेच दिया इस वस्तु को। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% की छूट देता है, यानी कि वो 100 रुपये की चीज़ को 75 में बेच देता है दोस्तों। 25% छूट का मतलब यही तो है, 100 की चीज़ को 25 में बेचना है। यदि वह 37% की छूट देता, 37% की छूट देता, तो दोस्तों वो कितने बेचता इस वस्तु को 63 रुपये में। भाई 100 पे 37 की छूट देता तो 63 में बेचता, उसने कहा तो उसे 120 रुपये का लाभ होता। पहले तो वो 75 की बेच रहा है दोस्तों, अब 63 की बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है 120 रुपये का। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है हमें, तो 120 रुपये कम का लाभ होता है, तो कितने कम का हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से कितना अंतर आ रहा है, वो ये आया है दोस्तों 7 5 12 रुपये का। ठीक है, अब उसने वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100, तो गुना 100। ठीक है, 12 से दोस्तों 10 बार कट जाए, यानी कि 1000 इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। 1000 रुपये इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है कि इसने कहा 120 रुपये का लाभ होता। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें इसे ये लिखना था, तो उसे 120 रुपये कम का लाभ होता। तो हालांकि इसमें कम सवाल ये ऐसे ही होगा, इसमें बस थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हुई, तो उसे 120 रुपये कम का लाभ होता है। यहाँ पे कम आ जाता है दोस्तों, कम आना चाहिए था, क्योंकि भाई 120 रुपये का यहाँ से कितने का, भाई पहले 75 की बेचा है, तो 63 की, तो कितने कम का लाभ हुआ है 12%, 12 का।
तो यहाँ पे 12 थोड़ा कम आना चाहिए था, हम थोड़ी सी मिस्टेक सवाल है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर में सवाल सही हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196 अनुपात 625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात। दोस्तों जब ऐसा सवाल दिया है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, तो इसका क्या है कि जो आपको मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 196/225, आप इसका अंडर रूट निकाल दो। अंडर रूट, ये सीधा सीधा तरीका है, इसका अंडर रूट निकाल दो तो भुजाओं का अनुपात आ जाता है। या ऐसे कर लो दोस्तों, भुजाओं का जो, ठीक है, अंडर रूट निकाल दो, क्षेत्रफल जो दिया है मतलब उसका अंडर रूट निकाल दो तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट 196 कितना होता है दोस्तों 14, अब 625 का होता है दोस्तों 25, 625 का 25, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 14/25 आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रखा है और भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका अंडर रूट निकाल देना है, वो ही भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में है दोस्तों कि वर्ष 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो 2010 में दोस्तों कितना आयात था 150 का, ठीक है। अब 2014 तक, 14 में कितना हो रहा है 175, 175, यानी 210 से 2014 तक कितना परिवर्तन हुआ है दोस्तों, कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है आयात, कितने से 150 से गुना 100, तो ये कट जाए दोस्तों 5 से 30 बार, 5 से 20 बार, 10 से 2 बार, 10 से 3 बार, तो 25 दूनी 50/3। अब 3 से इसमें भाग देंगे दोस्तों, 3 एकम 3, 3 छीन 18, 3 छीन 18, 3 छीन 18, लगभग 16.6 के आसपास इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 16.6 के लगभग इसको आसपास ये इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में 16.66 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.5 वर्ष के लिए 12,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। ब्याज जो है दोस्तों ये अर्धवार्षिक है, तो जब 1 साल का 10 है तो आधी साल का कितना हो जाएगा 5%। आधी साल का ब्याज कितना हो रहा है 5%, तो 5% की दोस्तों भिन्न बनाने में 5/100, 5 से कटे 20 बार, तो यानी कि 1 साल में जो राशि है 20 से 21, दूसरी साल भी 20 से 21 और तीसरी साल में 20 से 21 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से राशि कितनी है 18,000, और ब्याज कितना है दोस्तों, जब इसकी 3 बार बनाते आ जाए 92/68, तो उसने पूछा राशि है 12,000, तो 12,000 और हमारे हिसाब से राशि है 8,000। अब उसने पूछा है गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों 8,000 के रुपये पर उसे 9261 रुपये मिले, तो ब्याज कितने का मिला दोस्तों 261 का ब्याज मिला, वो 1261 का ब्याज मिला दोस्तों। उसने 1261 की वैल्यू पूछी, उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 1261 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर 8,000, तो इन 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएंगे, ये 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार, तो आ जाए 3 एकम 3, 3 छीन 8 हासिल रहे 3 दूनी 6 7/2। अब दोस्तों इससे इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1891.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना 1891.5 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए बी एक साथ करते हुए 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यदि उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक काम किया
ठीक है, यानी कि अब उन्होंने 8 दिनों तक कार्य किया। थोड़ा ऊपर लेते हैं दोस्तों। यदि उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक कार्य किया, यानी कि 8 दिनों में दोस्तों हमने मान लिया कि भाई किसी काम को 20 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि 20 दिन में कर पाते हैं, तो जिसमें से उन्होंने 8 दिन काम कर लिया, तो 8 दिनों में उन्होंने 8 काम कर दिया होगा दोस्तों। हमने मान लिया ये दोनों एक दिन में एक काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 20 दिन में 20 काम कर लिया, तो 8 दिनों में कितना काम कर लिया होगा दोस्तों? 8/20। भाई 20 में से 8 काम कर लिया होगा उन्होंने 8 दिन में। तो उसने कहा है कितना भाग अभी पूरा किया जाना बाकी, यानी शेष काम कितना है। 20 में से 8 तो हो गया दोस्तों, तो कितना बचा? 20 में से 12 काम बचा है 20 में से। उसने यही पूछा कि कितना काम बचा। तो ठीक है भाई, 20 में से 8 काम हो जाएगा, तो 20 में से 12 काम बचा। उसने यही पूछा, तो इसे थोड़ा काट लेना दोस्तों छोटा करने के लिए। 2 छक्की 12, 2 दाम 10, अब 2 तिया 6, 2 पंच 10, यानी 3/5 काम अभी शेष बचा है। जो भी काम करना बाकी है वो काम है 3/5। भाई वो किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन काम किया, यानी 20 दिन में से 8 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो उनका जो काम है वो 20 में से 12 दिन का काम बचा। ठीक है, 20 में से 20 दिन का काम में से उन्होंने 8 दिन का काम कर लिया, और 20 में से फिर कितने दिन का काम बचेगा? 12 दिन का। तो उसने यही पूछा कि इतने दिन का काम बचा, तो 20 में से 12 दिन का काम बचा। इसे छोटा करने के लिए दोस्तों काट लिया, तो ये आ गया 3/5। तो 3/5 इसे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।